हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। क्या कह रहा था? प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ अ कंपनी प्लान्स टू इंक्लूड 180 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ एक्चुअल प्रिंटेड मैटर इन ईच पेज। ठीक है, आपको पता है पेज ऐसा है कुछ बड़ा, उस पे प्रिंटेड एरिया है कुछ अंदर इतना, कुछ मार्जिन वगैरह बच जाता है ना। तो दिस इज योर प्रिंटेड एरिया 180 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, तो अपन इसके लिए लेट कर लेते हैं। लेट लेंथ ऑफ प्रिंटेड एरिया x सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ प्रिंटेड एरिया y सेंटीमीटर। अब उनका एरिया जो आपको गिवन है, एरिया ऑफ एक्चुअल प्रिंटेड मैटर 180 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो वो हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 180। y इक्वल्स टू हो गया 180 अपॉन x। अगर मैं एक ही वेरिएबल देखूं तो उसमें है ना। ठीक है, अब ये बोल रहा है ईच पेज शुड हैव 2.5 सेंटीमीटर वाइड मार्जिन ऑन द टॉप एंड 2 सेंटीमीटर ऑन बॉटम। तो दिस इज 2.5, दिस इज 2.5, दिस इज 2। एक मिनट 2.5 वाइड मार्जिन लोग, तो टॉप टॉप है 2.5, सॉरी। यहाँ पर बॉटम में कितना दे रखा है अपन को? यहाँ दे रखा है ओनली 2। तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। ठीक है, ईच पेज शुड हैव 2.5 सेंटीमीटर वाइड मार्जिन अलोंग द टॉप। टॉप वाले पे देखेंगे अपन एंड बॉटम वाले पे, दोनों पे 2.5 है। और 2 सेंटीमीटर वाइड मार्जिन अलोंग द साइड, साइड जो लेफ्ट की है और एक राइट की है, तो इधर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर और इधर भी हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ठीक है, आगे बढ़े। अब इस मार्जिन को आपको कैलकुलेट करना है। बोल क्या रहा है? व्हाट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल, होगा ये ना, व्हाट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल डायमेंशंस ऑफ ईच प्रिंटेड एरिया। मतलब कितना ऐसा मैं कम से कम जो मेरा पेज लूं कि मेरा वेस्टेज जो है मार्जिन में वो कम हो, ये कंसेप्ट है यहाँ पर, है ना। मोस्ट इकोनॉमिकल का मतलब है ना वेस्टेज ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर हम प्रिंटेड एरिया ऑफ पेज निकालें, है ना, तो एरिया ऑफ पेज निकालें तो देखो नेक्स्ट स्लाइड पर लिखते हैं अपन। एरिया ऑफ प्रिंटेड पेज, तो आपको पता है पेज के अंदर क्या होगा? लेंथ और ब्रेथ आएगा। अब हमने लेंथ तो x मान रखी है, ये लेंथ तो अपन ने, ये क्या है? x है। इस x में ये और ये ऐड कर देंगे, 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 ऐड हो जाएगा। और ऐसे ही ब्रेथ, ब्रेथ कितनी निकाल रखी है? 180 अपॉन x मान लिया अपन, उसमें 2.5 2.5 ऊपर नीचे ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इस एरिया को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा आपके पास, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आएगा, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 अपॉन x आएगा, और ये 20 आएगा। और देख लो उसको थोड़ा सा, 720 अपॉन x प्लस 5x प्लस 200, है ना। अब मुझे क्या करना है? इसका डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट देखो कितना आएगा। 720 अपनी जगह पे 1/x का क्या हो जाएगा? -1/x² हो जाएगा, और ये 5 एज इट इज। इसको जीरो पुट कर दें, बिल्कुल। नाउ a डैश एक्स अगर हम जीरो पुट करते हैं, क्या बनेगी कंडीशन? -720 अपॉन x² प्लस 5 इक्वल्स टू 0, -720 अपॉन x² इक्वल्स टू -5, 5 से 5 कैंसल आउट, x² इक्वल्स टू 720 अपॉन 5 कैंसल आउट करेंगे, 144 आ जाएगा, 5 1 5, 2 2 5 4 20, 5 4 20। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पर हमारे पास x² का जो वैल्यू आया है 144 आया है, एंड x ऑब्वियस बात है डायमेंशन से तो ग्रेटर देन 0 लेंगे, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ओनली पॉजिटिव का 12 आ जाएगा। अब जो आपका a डैश निकला था, क्या निकला था? a डैश अपने पास आ जाओ, -720 अपॉन x², -720 और अपॉन में ये x² प्लस में 5, ये था ना। अब इसका डबल डैश निकालो, -720 अपनी जगह पर ही है, 1/x² मतलब x की पावर -2, -2 आगे आएगा पावर में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/x³ हो जाएगा, यहाँ पर -1 ऐड हो गया तो x की पावर -3 है, लाइक दैट। ठीक है, और ये जीरो कितना बचा? 720 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में x³ हो गया आपका a डबल डैश। पॉइंट ये है, एट x इक्वल्स टू, अगर मैं 12 पे चेक करता हूं तो a डबल डैश में अगर मैंने 12 पुट किया तो 720 मल्टीप्लाई 2 अपॉन
12 अब इसको कुछ भी कट वट करने की जरूरत नहीं है, हमें केवल ये बताना है कि ये वैल्यू ग्रेटर देन है लेस देन। साफ दिख रहा है ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन है तो मैं कह सकता हूँ AX मतलब जो एरिया है इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू 12। ये तो करना था अपन को। ये एरिया किसका है, प्रिंटेड पेज का है। प्रिंटेड पेज के एरिया कम से कम ले हम, ताकि हमारा जो एक्चुअली प्रिंटेड मैटर है वो भी पूरा आ जाए और डायमेंशंस में भी हम ज्यादा वेस्टेज ना करें। समझ में आ गया आपको? इसलिए एक क्या है, मिनिमम लाना जरूरी, इसी को बोलते हैं मोस्ट मोस्ट इकोनॉमिकल करते हैं ना, इसको सही कर ले। ठीक है, x इक्वल्स टू 12 पे। ठीक है भाई, अब मेरे डायमेंशंस क्या क्या है ये देखना। सबसे पहले अगर मैं डायमेंशंस ऑफ प्रिंटेड मैटर लिखूं, प्रिंटेड मैटर की डायमेंशंस देखो आप क्या थी, ये x थी और ये 180 अपॉन x थी, है ना। तो प्रिंटेड मैटर की डायमेंशंस के अंदर लेंथ तो हो गई थी आपके पास 12 सेंटीमीटर, है ना। और ब्रेथ जो आपने y मानी थी वो हो गई थी 180 अपॉन 12। 12 वन जा 12 और 12 फाइव जा 15 सेंटीमीटर। बट हमारा आंसर ये नहीं है, हमारा आंसर है इसके बाहर का एरिया। व्हाट आर द मोस्ट इकोनॉमिकल डायमेंशन ऑफ ईच प्रिंटेड पेज। अब हम लिख रहे हैं यहां पर डायमेंशंस ऑफ प्रिंटेड पेज, डायमेंशंस ऑफ प्रिंटेड पेज। प्रिंटेड पेज का अगर हम डायमेंशन लिखें तो क्या आएगा वो इंपॉर्टेंट है। आपने देखा था यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा था, यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा था। मैं डायग्राम दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे 2 था, ऊपर 2.5 था, यहाँ 2.5 था, यहाँ पे 2.5 था। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, x यानी कि जो 12 है उसमें ऐड करना है 2 प्लस 12, 13, 14, 15, 16, मतलब 12 प्लस 4 ऐड कर देना है 16 सेंटीमीटर। और जो आपकी ब्रेथ होगी वो कितनी आ रही थी, उसकी 15 आ रही थी, इसमें 2.5 और 2.5 और ऐड कर देना है, कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ पे? तो व्हाट आर द मोस्ट इकोनॉमिकल डायमेंशंस, तो ये आपके रिक्वायर्ड डायमेंशंस आर 16 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। आंसर ये हो जाएगा आपका। क्लियर है? दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 4।